मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसका नाम है बिहार राज्य विशेष करंट अफेयर का ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 2 तक वीडियो देख लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। चलिए गाइज, तो शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। पहला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम हॉल के लिए। अगर आप बीपीएससी या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर एक क्लियर कर दूँ, ये नेशनल लेवल का है, यानी कि ये भारत का खुद का है। इसी में एक पूरे वैश्विक लेवल का आता है जिसको यूएनडीपी जारी करता है। इसको कहता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो नेशनल लेवल का है, जिसे नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसे जारी कौन करता है? नीति आयोग। मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है गरीबी में। यहाँ पर 12 संकेतकों को देखा जाता है, यानी कि 12 इसका क्या है? इंडिकेटर है, ठीक है। उसके आधार पर देखा जाता है गरीबी कहाँ कितनी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि 2022-23 में भारत में 11.28% कितनी है? गरीबी रेखा है। कौन से गरीबी की बात हो रही है गाइस? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। भारत में वर्ष 2013-14 से 2022-23 के मध्य में, यानी कि 9 वर्षों के अंदर में भारत ने 24.82 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो कितने परसेंट है गाइस? 24.82%, 82 करोड़ लोग, ठीक है। यानी कि 24.82 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हम लोगों ने बाहर निकाला है पिछले 9 सालों में। ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। सर्वाधिक कमी किसने की है गरीबी में? तो 5.94 करोड़ उत्तर प्रदेश ने किया, और ये पहले स्थान पर है। बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.3 करोड़। इस अवधि में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के सभी 12 संकेतकों में सुधार दर्ज की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बता रहा है 3 सबसे गरीब राज्य कौन कौन से हैं। तो सॉरी गाइज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिहार की तैयारी करते हैं तो बिहार यहाँ पर पहले स्थान पर है, ठीक है। सेकंड पे आता है झारखंड, थर्ड पे आता है मेघालय। बिहार में कितना है? 33.76%। याद रखिएगा, ऐसे आंकड़े एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाते हैं। न्यूनतम 3 गरीब वाले राज्य में देखेंगे जहाँ पर गरीबी 9 के बराबर है, तो उसमें केरल पहले स्थान पर आता है, जहाँ पर गरीबी नहीं है। दूसरा नंबर पर गोवा, तीसरा नंबर पर तमिलनाडु आता है, ठीक है। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो टॉपिक है वो है कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2024, यानी कि ये कास्ट तो नहीं होना चाहिए, कॉस्ट है। सॉरी गाइज, कॉस्ट मतलब कहाँ पर महंगाई ज़्यादा है, कहाँ पर महंगाई कम है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। इसे किसने जारी किया है? मर्सर ने जारी किया है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि सबसे महंगा शहर कौन है, सबसे सस्ता शहर कौन है रहने के मुताबिक। तो यहाँ पर हांगकॉन्ग जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा शहर है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। फिर कौन आता है? सिंगापुर, फिर ज्यूरिख। सबसे सस्ता शहर कौन है? अबूजा। ये कहाँ है? नाइजीरिया के आसपास पड़ता है। मैं भी कंफर्म नहीं हूँ गाइज, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि नाइजीरिया का ही एक जगह है अबूजा। आगे बढ़ते हैं गाइज। भारत में बात की जाए, भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो कौन है? मुंबई, ठीक है, जो कि कितने स्थान पे? 136, ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दिल्ली आता है, फिर चेन्नई का स्थान है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, यूरोपियन कमीशन। इसकी दोबारा पुनः अध्यक्ष बन गई है। कौन बनी है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। इस नाम को याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिख जाते हैं। दूसरा है एंटोनियो कोस्टा। इसके नाम को भी याद रखिएगा। ये क्या है? यूरोपियन काउंसिल जो होती है उसकी अध्यक्ष बनी है। कौन बनी है? एंटोनियो कोस्टा। और ये क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। कहाँ की? पुर्तगाल की। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। प्राणी जगत की चेकलिस्ट, यानी कि भारत अपने संपूर्ण प्राणी जगत की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहाँ पर पहले की बात होती है, तो भारत यहाँ पर पहला देश बना, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देख सकते हैं। लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश लॉन्च किया। क्यों? सड़क समस्याओं के समाधान हेतु। इसके लिए किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की बात चल रही है। कहाँ पर खोलेगी? रांची, झारखंड में। इसने घोषणा कर दिया, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिख जाते हैं, क्योंकि झारखंड क्या है? बिहार के दक्षिण में है, और बिहार का एक समय में पार्ट रह चुका है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिख जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिखेंगे। विंबलडन ओपन 2024, तो इसमें पुरुष एकल में किसने खिताब जीता है? तो नाम याद रखिएगा गाइस, कार्लोस अल्कराज। कौन है?
जो स्पेन के रहने वाले, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है जो सर्बिया के हैं, और दूसरी बार यह खिताब जीता है। किसने? कार्लोस अल्कराज। महिला वर्ग में किसने जीता है गाइस? तो बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, इसने चेक गणराज्य की है, इन्होंने किसको हराया है? जैस्मिन पाउलिनी को हराया। ठीक है, जो कि इटली की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावेल दुरोव ये टेलीग्राम के सीईओ संस्थापक थे, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व संस्थापक थे, जिनको क्या कर लिया गया? फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि इसके सीईओ कौन थे और संस्थापक पावेल दुरोव, किसके? टेलीग्राम के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरस्वती सम्मान 2023, ये अपडेट डेटा है बट 2023 लिखा हुआ है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होएगा। 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया किसको? मलयालम व अंग्रेजी भाषा के केरल के प्रसिद्ध साहित्यकार, इसका नाम है प्रभा वर्मा, इनको दिया गया। इनकी कृति क्या है? रौद्र सात्विकम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है गाइस? अमिताभ बच्चन को। ठीक है, ये दूसरा है। इससे पहले किसे मिला था? पहला नरेंद्र मोदी, हमारे यानी कि प्रिय प्रधानमंत्री को। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार दो लोगों को मिला है संयुक्त रूप से। एक कौन है? उर्दू कवि गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को साथ में मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक जर्मन लेखिका है, क्या नाम है? जेनी एपेनवेक। ठीक है, इन्होंने लिखा था। ठीक है, और इन्हीं के लिखित को किसने? माइकल हैफमैन द्वारा अनुवादित किया गया। इनका उपन्यास क्या है? कैरोस। इसे क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। नाम याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, शेख हसीना बेगम, ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, इन्होंने हिंसा के चलते भी क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, हिंसा का मूल कारण क्या रह चुका है गाइस? तो हिंसा का मूल कारण है मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को आरक्षण खत्म करना व इस पर न्यायालय के फैसले का जनता के भड़क जाना, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी के बेटे होते थे उनको जो आरक्षण था वो आरक्षण खत्म कर दिया गया था, इसी कारण से यहाँ पर हुआ था। मोहम्मद यूनुस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बांग्लादेश के अगले कार्यकाल कौन संभालेंगे? मोहम्मद यूनुस, ये अगले बार बांग्लादेश के आंतरिक रूप से सरकार बने हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री व स्वयंसेवक भी रह चुके हैं। ग्रामीण बैंक जो है माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं के विकास के लिए 2006 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिख जाते हैं। ग्रैंड कॉलर ऑफ टिमोर लेस्टे, ये एक सम्मान है जो तिमोर लेस्टे का है। तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ तिमोर लेस्टे से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसे। सभी फसलों पर एमएसपी खरीदने की घोषणा करने वाला पहला देश में राज्य कौन बना है? हरियाणा। इंपॉर्टेंट है गाइस, मतलब जितने भी फसल हैं उस पर एमएसपी जारी कर दिया हरियाणा ने। इस बार पता है इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 78 नंबर का था, और 11वीं बार पीएम मोदी ने लाल किले से इस चीज़ को संबोधन दिया है। और इस बार का थीम क्या रखा गया था गाइस? थीम था विकसित भारत @ 2047। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोनी मॉर्केल, सॉरी गाइस, ये कौन है? मोनी मॉर्केल के बारे में, सॉरी गाइस थोड़ा सा स्टेक हो गया। ये मोनी मॉर्केल के बारे में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये क्या है? मोनी मॉर्केल दक्षिण अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज हैं, और मोनी मॉर्केल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में चुना गया है। ठीक है, और गौतम गंभीर को भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। दोनों नाम याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिखते हैं। गोविंद मोहन, ये कौन है देख लीजिए। गोविंद मोहन नए केंद्रीय गृह सचिव बने हैं। क्या बने हैं? केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। टीवी सोमनाथन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीवी सोमनाथन को भारत सरकार का नया कैबिनेट सचिव बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कैबिनेट सचिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आप स्टार मार्क लगा सकते हैं इसमें भी। 1 जनवरी 2025 से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? क्रोएशिया बना है। जहां पर पहले की बात आती है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं कौन? जय शाह। ग्रेग बार्कले का इन्होंने स्थान ले लिया है। पहले ये बीसीसी के अध्यक्ष थे, अब ये सचिव थे, अब क्या है? जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। ग्रेग बार्कले कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वाधवन बंदरगाह, वाधवन बंदरगाह भी कहते हैं, ये कहाँ है? पालघर, महाराष्ट्र में। पीएम मोदी द्वारा वाधवन बंदरगाह का शुभारंभ किया गया। कहा जा रहा है कि 2030 तक यह भारत का सबसे बड़ा गहरे जल का बंदरगाह होगा, यानी कि यह 13वां नंबर का बंदरगाह होगा। कितना नंबर का? 13वां। इससे पहले हमारे पास 12 पोर्ट, मेजर पोर्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। धूलिखेल नेपाल का पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर घोषित हुआ है। कहाँ है? नेपाल में, धूलिखेल। तेगवीर सिंह, ये रोपड़ पंजाब के रहने वाले 5 वर्ष के बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई कर एशिया का सबसे युवा बन गए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं फिर से। ये भी इंपॉर्टेंट गाइस, इस बार T20 विश्व कप हुई, आपको पता है। तो ये 9वां संस्करण था इस बार का, और अमेरिका और कैरेबियन देशों में ये T20 मैच खेला गया है। कितने टीमों ने भाग लिया था? 20 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, भारत ने इस वर्ल्ड कप को जीता है, आपको पता होगा। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने दूसरी बार इस वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया है। भारत के अतिरिक्त इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज टीमों ने 2-2 बार इस खिताब को जीत हासिल की है। अब भारत भी तीसरा देश बन गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मैन ऑफ द फाइनल मैच कौन बने हैं? विराट कोहली। मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह। सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह लिए हैं, और एक अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं फजलुल हक फारूकी, इन्होंने भी 17 विकेट लिया है। भारत पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, आपको पता है, वो लगातार पूरा मैच जीतता चला गया। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 से संन्यास लेने की घोषणा किया, वो T20 इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे। T20 विश्व कप का जो अगला 10वां संस्करण होगा वो भारत और श्रीलंका में 2026 में खेला जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, निर्माण पोर्टल आपसे पूछा जा सकता है किस चीज़ से रिलेटेड है। जी किशन रेड्डी ने इसे लॉन्च किया है। जो यूपीएससी प्री पास कर चुके हैं उन छात्रों को यहाँ पर क्या की जाएगी? सहायता दी जाएगी 1 लाख रुपए का। यह मुख्यतः किसके लिए है गाइस? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला और ट्रांसजेंडर के लिए इसे शुरू किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, मैत्री अभ्यास, ये किसके बीच हुआ है? भारत एवं थाईलैंड के बीच ये आयोजन किया गया। 13वां संस्करण था जो ताक थाईलैंड में आयोजन हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में भी दिख जाते हैं। ठीक गाइस, तो आज के लिए इतना ही। फिर से मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ, और आपके लिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 3 आज रात में लेकर आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपसे बस एक लाइक के लिए उम्मीद की जाती है कि आप लाइक करें, और कमेंट में मुझे कुछ बताएं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने जारी की है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, माउंट किलिमंजारो किस देश में पड़ता है? ये 2 क्वेश्चन मुझे कमेंट में आप बताएं। बाकी फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।